सांसों पर पाबंदी। सांस लेने के लिए अगर आदमी को 20 रुपए पर हेड देना पड़े, इट इज नॉट ओनली फंडामेंटल राइट, इट इज फंडामेंटल ह्यूमन राइट। अभी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग कही जाएगी कि 20 रुपए से स्टार्ट होगा, लेकिन कुछ महीनों बाद इसे इंक्रीज कर दिया जाए। तो डू यू रियली थिंक इट इज वेरी फीजिबल टू स्पेंड 600 रुपीज टू कम टू अ पार्क एंड टेक अ फ्रेश एयर? कोई जरूरत ही नहीं पार्क फूलों की, जैसा था वैसे ही बहुत अच्छा था ये, और सब जी तो रहे थे उसके अंदर। एंट्री फीस नहीं होनी चाहिए। बच्चे यहाँ पे हमारे माइंड रिफ्रेश करने के लिए यहाँ आना चाहते हैं, तो उसमें भी फीस लगेगी, तो बच्चे फिर तो मतलब कहीं भी बाहर निकलना ही बंद कर देंगे। पार्क की जो सुविधा दी गई है, जो जरूरी है, उस जरूरी चीज पे आप टैक्स लगा देंगे तो बहुत अनुचित है। ये पर मार पड़ रही है, हम इसके लिए सहमत नहीं है। ये सुविधा मिल रहा है, गवर्नमेंट आने से क्या फायदा कि हमें फीस देना पड़े। तो इस सरकार बने 1 महीना भी नहीं हुआ है, और अभी से पार्क में एंट्री कर दिया हमारे। आगे देखे क्या होगा, हमारे घरों से बाहर निकलना ही लोगों का भारी हो जाएगा। किसान को प्रकृति से जुड़ने के लिए और सांस लेने के लिए अगर आप टैक्स लगा रहे हैं, फीस लगा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गैर कानूनी है, इलीगल है। इट इज अ स्ट्रेट अवे वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। मेरे ख्याल से इस चीज को सरकार को हटाना चाहिए, बहुत गैर कानूनी, बहुत गलत है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। साल 2014 में इस स्लोगन से सत्ता में आई मोदी सरकार ने गरीबों को लेकर, महंगाई को लेकर तमाम दावे किए थे, तमाम वादे किए थे, और अब 2025 तक आते आते वो स्लोगन कहां चला गया, हर मध्य वर्ग आदमी उसे ढूंढ रहा है और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार महंगाई की मार मध्य वर्ग पर क्यों पड़ रही है। दरअसल ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूं, आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर, द्वारका में, और ये द्वारका का डीडीए ग्रीन सेक्टर 16 का पार्क है। और यहाँ पर अभी हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसको सुनकर आप भी बेहद हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, दरअसल ये जो पार्क है ये डीडीए का पार्क है, और यहाँ पर अब एंट्री करने के लिए लोगों को 20 रुपए देने होंगे और सीनियर सिटीजन को 10 रुपए देने होंगे। बिल्कुल सही सुना आपने, डीडीए के पार्क में एंट्री अब फीस एंट्री में बदल गई है और अब 20 रुपए लोगों को देने होंगे। अब इस फ्रेम पर देख लीजिए, एक ये फ्रेम है, ये यहाँ के स्थानीय निवासी हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ अपार्टमेंट के आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसे में उनका क्या कुछ कहना है और एंट्री फीस को लेकर यहाँ के लोकल जो निवासी हैं क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, सीधे चलते हैं इनके बीच और जानने की कोशिश करते हैं। बगल में रोज अपार्टमेंट है, उनकी आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट रंजना मैडम हमारे साथ हैं, मैम से बात करेंगे। मैम क्या कहेंगे, एंट्री फीस लग गई? एंट्री फीस नहीं लगना चाहिए। हम लोग फ्लैट लिए थे कि हम पार्क में जाएंगे, खुली हवा में घूमेंगे, ये सुविधा मिल रहा है, गवर्नमेंट आने से क्या फायदा कि हमें फीस देना पड़े। हमें ऐसी नहीं चाहिए, हमें फीस देना ही नहीं है। क्या कहेंगे मैडम? ये बेसिक फैसिलिटी है, इस चीज के लिए कोई फीस नहीं इम्पोज होनी चाहिए। दिस इज बेसिकली इम्पोजिशन, नॉट बिकॉज नोबडी हैव आस्क्ड अस, किसी ने हमें पूछा नहीं है। हम लोगों ने, ये सारा डीडीए के फ्लैट्स हैं यहाँ पे। डीडीए का मतलब ही है, बाकी सोसाइटीज में जो बेसिक दूसरी सोसाइटीज हैं, सोसाइटीज के अंदर पार्क नहीं होते। डीडीए ही सिर्फ एक ऐसी हमारी गवर्नमेंट एजेंसी है जो हमें पार्क प्रोवाइड कराती है। अब पार्क ही नहीं हमारे पास, उसमें के अंदर भी उन्होंने टैक्स लगा दिए हैं। बीइंग अ मिडिल क्लास, मैं हर चीज में टैक्स दे रही हूँ। अब मैं अपनी बेसिक फंडामेंटल राइट्स के लिए भी मैं टैक्स देने लगूंगी। आई थिंक दिस इज इम्पोजिशन, दिस इज नथिंग एल्स, दिस इज जस्ट इम्पोजिशन। तो ये नहीं होना चाहिए बेसिकली। मैडम क्या कहेंगे, अभी तक तो सिलेंडर की मार जेब पर पड़ती थी और तमाम महंगाई की मार जेब पर पड़ती थी, अब पार्क में भी जाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। क्या लगता है, क्या लगता है कहीं जेब पर मार पड़ रही है? इसकी भी जेब पर मार पड़ रही है, हम इसके लिए वो सहमत नहीं है। इसे पार्क में वो चार्जेस लगाओ, लोगों की फैसिलिटी यही है, डीडीए की पॉकेट में रहते हैं, तो इसीलिए जो पार्क वगैरह जो दिए जाते हैं वो इसीलिए कि लोगों को इसकी सुख सुविधा है। लेकिन इसके लिए भी हमें यहाँ रहते हुए 15 साल हो गए, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ है जिसके लिए कोई भी पर्सन खुश नहीं है, और हम इसके लिए एंट्री फीस नहीं अलाउड करेंगे। क्या लगता है, इसकी जरूरत थी? नहीं, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। जैसे इन्होंने कहा, एग्री टू दैट की इम्पोजिशन है, ना ये कोई विलिंगनेस इशू है कि पूछा गया हो या सिटीजन से एग्री किया गया हो उस चीज के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइक अभी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग कही जाएगी कि 20 रुपए से स्टार्ट होगा।
अगर पब्लिक ने 20 रुपए निकालकर फॉर एग्जांपल आना भी शुरू कर दिया, जो कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ महीनों बाद इसे इंक्रीज कर दिया जाएगा, 40 कर दिया जाएगा, 50 कर दिया जाएगा, 60 कर दिया जाएगा, तो देयर इज एन एंड टू इट। इस चीज को आज ही अगर स्टॉप नहीं किया जाएगा तो वो डेफिनेटली आगे जाके राइज ही करेगा। अब कोई भी है, बच्चा खेलने के लिए आना चाहता है पेरेंट्स के साथ, तो उसको यही लगा रहेगा, पेरेंट्स को भी यही लगेगा। अगर आप इसे कैलकुलेट करें पर डे बेसिक पे, तो 30 into 20 is sound calculation of 600 rupees per month. So do you really think it is very feasible to spend 600 rupees to come to a park and take a fresh air? I don't think at all. ठीक है, देख सकते हैं स्थानीय निवासी हैं और हमारे साथ लीगल कंसल्ट के लिए, हमारे साथ लीगल एडवाइस के लिए और अपनी राय रखने के लिए मौजूद हैं दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं भरत सिंह। बात करते हैं। सर, सांसों पर पाबंदी। नमस्कार जी। देखिए, WHO ने और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी क्लियरली बोल रखा है कि फ्रेश एयर, राइट टू हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट। निवासी दिल्ली में बहुत छोटे छोटे घरों में रहते हैं, सारे मिडिल क्लास के लोग हैं यहाँ पे, 1 BHK 2 BHK, इसमें बहुत घर से बाहर निकलते ही रोड है एंड जहाँ पे आप देख रहे हैं गाड़ियां चल रही हैं, दबा के पॉल्यूशन। ऐसे केस में बच्चों को, गृहिणियों को अगर फ्रेश एयर चाहिए, जीने के लिए फ्रेश एयर चाहिए, तो वो सबसे पहले एक पार्क में आता है। इस पार्क में मिनिमम फैसिलिटी घास और पेड़ के लिए इंसान का प्रकृति से डायरेक्ट रिलेशन है। उस रिलेशन को आप तोड़ नहीं सकते, उसको आप टैक्स नहीं कर सकते। यहाँ पे सांस लेने के लिए अगर आदमी को 20 रुपए पर हेड देना पड़े, अगर एक फैमिली में कम से कम 4 लोग तो होते ही हैं, 2 माँ बाप, ठीक है, 2 बच्चे, उनके लिए पर हेड अगर 600 रुपए देना पड़ेगा, तो एक मामूली घर पे इसका कितना भार आएगा? जस्ट बिकॉज क्योंकि वो प्रकृति से जुड़ना चाहता है। एंड इट इज स्ट्रेट अवे वायलेशन ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, इंसान का फंडामेंटल राइट है। एंड WHO ने बड़ी क्लियरली रखा है, इट इज नॉट ओनली फंडामेंटल राइट, इट इज फंडामेंटल ह्यूमन राइट। जीने के लिए जो हमें हक चाहिए होते हैं उसे ह्यूमन राइट कहा जाता है। इसके बिना जीना बेकार हो जाता है। तो मेरा यही है कि सरकार को बहुत सोच समझ के इस तरह की चीजों को करना चाहिए। यहाँ पे इन घरों पे, इन सोसाइटियों में लोग इसलिए रह रहे हैं ताकि उनको बेसिक सुविधाएं मिल सकें। अब उन सुविधाओं के लोग यहाँ पे 10-10, 20-20, 15-15 साल से रह रहे हैं, एंड वन फाइन डे उनके घर लेने के बाद आप यहाँ पर बेसिक चीजों पे टैक्स करने लगे, उन पे फीस लगाने लगे, तो मेरे ख्याल से इट इज वेरी अनजस्टिफाइड। इन लोगों का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत राइटफुल है। क्या लगता है अकॉर्डिंग टू योर लॉ कि पूरी तरीके से गैर कानूनी है? मेरे हिसाब से इंसान को प्रकृति से जुड़ने के लिए और सांस लेने के लिए अगर आप टैक्स लगा रहे हैं, फीस लगा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गैर कानूनी है, इलीगल है। इट इज अ स्ट्रेट अवे वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। मेरे ख्याल से अगर ये चीज अगर कोर्ट में चैलेंज होती है तो ये बिल्कुल खारिज हो जाएगी। मैं इस बात को बिल्कुल मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूँ। हाँ, कहीं लोग इसको ऐसे जस्टिफाई करेंगे कि भैया किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको अगर क्रिएट कर रहे हो तो आपको उसको मेंटेनेंस के लिए कुछ फीस वगैरह देनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, परंतु ऐसी भी कई चीजें हैं जिनको आप टैक्स नहीं कर सकते। जीने के लिए आदमी को टैक्स नहीं किया जा सकता, पिनलाइज नहीं किया जा सकता। आप कोई मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, कोई बहुत मेजर पार्क क्रिएट कर रहे हैं, कोई पुल बना रहे हैं, फ्लाईओवर बना रहे हैं, समझ में आता है, बट जीने के लिए, बाहर निकल के खेलने के लिए, बच्चे के खेलने के लिए वो पार्क में ही आएगा, उसको अगर आप टैक्स करने लगेंगे, मेरे ख्याल से ये बहुत वायलेशन है। बच्चों के राइट्स, फंडामेंटल के राइट्स वायलेशन है, बड़ों के राइट्स वायलेशन है, सीनियर सिटीजन्स के राइट्स वायलेशन है। मेरे ख्याल से इस चीज को सरकार को हटाना चाहिए, बहुत गैर कानूनी, बहुत गलत है। सर ने बच्चों की बात करी है और फ्रेम पर देख लीजिए कुछ बच्चे हैं हमारे साथ, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बार मैं दिखाना चाहूंगा, और इनके साथ इनके गार्जियंस भी हैं, इनसे सीधे बात करते हैं। मैम, क्या कहेंगे? बच्चा अगर कहेगा कि पार्क में जाना है तब तो आपको 20 रुपए कर करके 600 रुपए देने। अब ऐसे शर्माने से तो बात नहीं बनेगी, बताइए, आप भी बताइए। रोज रोज बच्चों की डिमांड्स नहीं पूरी कर सकते, हम एक दिन लेकर आ सकते हैं, बट रोज या 20 रुपए लेकर आना तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, रोज रोज 20 रुपए नहीं दे सकते, तो ऐसे में सरकार को देखना होगा, अधिकारियों को देखना होगा, जो DDA के अधिकारी हैं, कि इस तरीके का सितम ना ढाइए साहब। हम गरीब लोग हैं और गरीब लोग जैसे तैसे अपना घर चलाता है। मैडम से बात करते हैं, रंजना मैम से। मैम, क्या अधिकारियों को लेटर लिखा गया है कुछ? हाँ, लिखने जा रहे हैं, लिख के देंगे अभी। इससे पहले जवाब कुछ नहीं आया, इसके पहले अभी तो खुला है, तो पहले लेटर थोड़ी, अभी खुला, आप देंगे हम लेटर। हाँ, क्या पार्क में फूलों की जरूरत थी क्या जी? इस हिसाब से तो कोई जरूरत ही नहीं पार्क में फूलों की, जैसा था वैसे ही बहुत अच्छा था ये। अब हम जी तो रहे थे उसके अंदर जी, अब तो कुछ भी नहीं रह गया। क्या लगता है आज पार्क पे फीस लगाई है, कल रोड पे चलने पर भी फीस लग जाएगी? इस हिसाब से तो लगी जाएगी, इस हिसाब से तो लगेगी। जब हमारी हर एक चीज हम जो सांसों के ऊपर लगा दे तो टैक्स तो हर चीज के ऊपर लग जाएगी। सो क्या कहेंगे?
बस यही कहेंगे कि मतलब एंट्री फीस नहीं होनी चाहिए। बच्चे यहाँ पे हमारे भी मतलब कोई 11th में 12th में इस तरह से बच्चे अपना अपना माइंड रिफ्रेश करने के लिए यहाँ आना चाहते हैं, तो उसके लिए भी फीस लगेगी, तो बच्चे फिर तो मतलब कहीं भी बाहर निकलना ही बंद कर देंगे। तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे इस तरह से एंट्री फीस लगे। ठीक है। बस ये यहाँ के स्थानीय निवासी थे, कुछ सीनियर सिटीजन भी मौजूद हैं, लेकिन उनको रियायत दी गई है। सर रियायत तो मिली है, फिर कहाँ दिक्कत आ रही है? 10 रुपए लगेगा आपका तो। देखिए मेरी समझ में ये बात, इट इज बेसिकली रॉन्ग इन प्रिंसिपल। ये सवाल नहीं है कि 5 रुपए लग रहे हैं, 10 रुपए लग रहे हैं, 600 रुपए लग रहे हैं, 2500 रुपए लग रहे हैं, वो भी गलत है। पर किसी भी तरीके का टैक्स लगाना इस पर गलत है इन प्रिंसिपल। ठीक है, ये नहीं कि आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं, पर ये प्रिंसिपल में गलत है कि आप किसी को पार्क की जो सुविधा दी गई है, जो जरूरी है, उस जरूरी चीज पे आप टैक्स लगा देंगे तो बहुत अनुचित है। बिल्कुल, इट इज अनफेयर। इट इज, ये करने से पहले मेरे ख्याल से जिसने भी किया है उसने ज्यादा सोचा नहीं है, अपना इसमें विचार नहीं किया है, लोगों से कंसल्ट नहीं किया है, पब्लिक ओपिनियन नहीं ली है। इट इज एन इनकंसिडर्ड मूव एंड आई थिंक इट शुड बी डन अवे विद फोर्थविथ। पड़ोसी बता रहे थे आपके कि आप डेली सुबह सुबह पार्क आते हैं, क्या लगता है अब आना बंद कर दिया है क्या? नहीं, आना तो बंद नहीं कर दिया है, पर ये रेगुलर भी नहीं आ पाते थे कि कभी कुछ ना कुछ काम आ जाता था, पर ये एक ऑब्स्ट्रक्शन जरूर आ गया है। अब चलते समय अगर आधे रास्ते में देखेंगे 10 रुपए का नोट नहीं है तो वापस डालते जाते हैं। अभी तक तो क्योंकि आदत नहीं है, घर से निकलते समय पर्स रखना है, पैसे रखना, तो ये बड़ा ये। और आपको कहूँ कि मंथली भी ले लिया जाए, बट मंथली भी लेने का मतलब ये है कि आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। ये कदम ही गलत है। किसी गलत काम को सपोर्ट करना या उसको टॉलरेट करना गलत है। मैं समझता हूँ ये होना ही नहीं चाहिए, इसे हटा देना चाहिए। मुझे ये भी नहीं मालूम कि सिर्फ इस जगह के लिए है कि बाकी दिल्ली के सारे पार्क में है। नहीं, इसके बारे में आप जरा नहीं, फिलहाल इसी पार्क के लिए है। बहुत ही गलत है। तो फिर तो ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है। तो सर हैं हमारे साथ। सर कह रहे हैं कि अभी तक जब घर से सुबह सुबह निकलता था, मैडम कहती थी दूध ले आओ चाय के लिए, तब तो मैं पैसे लेके निकलता था, लेकिन अब जब पार्क आना होता है तब भी सोचता हूँ कि पैसे जेब में रख के चलूं। क्या कहेंगे, अधिकारियों को क्या कहना चाहते हैं? जो अधिकारी आपको देख रहे हैं, जो तमाम नेता देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? आप बताइए, आप ही बताइए। हम अधिकारियों से यही कहना चाहते हैं कि यहाँ इस पार्क का फीस, एंट्री फीस ना लगाएं। हम सोसाइटी में घूमने के लिए, बच्चों को टहलाने के लिए आते हैं, फ्रेश हवा लेने के लिए आते हैं, ये ऐसा हम लोगों को मंजूर नहीं है। ठीक है, भरत जी के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आगे की कुछ उनकी कुछ एक्शन रहेगा। सर, कुछ आगे की तैयारी, कुछ एक्शन, कुछ किसी को चिट्ठी लिखने की तैयारी है? बिल्कुल, देखिए एज एन एडवोकेट ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर लोग इस चीज़ को उठा रहे हैं, इस बात को, तो मैं इस बात को प्रशासन के सामने रखूं, कोर्ट के सामने रखूं, मैं इनका व्यू जानूंगा। कोर्ट तक चले जाएंगे? देखिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो इसमें जाना चाहिए। ये इलीगल चीज़ है, लोगों के राइट्स को रेजिस्ट किया जा रहा है। यहाँ इंसान लंग्स के, फेफड़ों की, कई तरह की बीमारियों से गुजरता है, उसके लिए वो पार्क आता है। ये इस तरह की रिस्ट्रिक्शन उनको ये राइट डिनाई करेगी। तो कोशिश पहले यही रहेगी कि प्रशासन से इसे बात किया जाए, लोगों की बात को आगे रखा जाए और इस चीज को हटाया जाए। परंतु जरूरत पड़ी तो फिर हो सकता है इस मामले को कोर्ट तक भी खींचा जाए। ठीक है, अधिकारी कृपया ध्यान दें, अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट तक जाएंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। मैडम कुछ कह रही थी, मैडम कुछ कह रहे थे, सरकार बने कुछ क्या कह रहे थे? अभी सरकार बने 1 महीना भी नहीं हुआ है, और अभी से पार्क में एंट्री कर दिया हमारी। आगे देखे क्या होगा, हमारे घरों से बाहर निकलना ही लोगों का भारी हो जाएगा। यही होगा, इस हिसाब से तो लोगों का जीना ही दूभर हो जाएगा। लेकिन भाजपा तो जब चुनाव लड़ रही थी कह रही थी हम दिल्ली की तस्वीर बदल देंगे, क्या यही तस्वीर बदली है? यही तस्वीर बदली है कि सीधा हर चीज पे इम्पोज कर दो टैक्स, और उसके बाद जैसे हर जगह चल रहा है वैसे अपनी मैनिपुलेशन करके और मैनिपुलेट करके हर जगह पे टैक्स डालो और अपना विक्ट्री लेके। डीडीए के ऑफिसर और सीएम ऑफिस को क्या कहेंगे? क्या कहें? कुछ कहना, मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? कुछ मैसेज कन्वे चाहते हैं ऑफिसर जो भी बैठे? नहीं मैम, अधिकारियों को कुछ मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? हम करेंगे, जो आपको देख रहे हैं, लिख के बोलेंगे हम। ठीक है, हाँ, तो आप ऑब्जेक्शन ही लगेगा, बस ऑब्जेक्शन ही लगेगा, कोई देगा नहीं। 20 रुपीज कोई नहीं देगा, क्योंकि घर के सामने पार्क है कि हम लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, हर टाइम ये अवेलेबल रहता था। लेकिन ये गलत है। 2 दिन के लिए बोला था, 2 दिन के लिए एंट्री डेली का हो गया। सिर्फ 2 दिन के लिए बोला था कि 2 दिन लगेगा, बस 2 दिन की एंट्री। 2 दिन का बहाना करके यहाँ तो फंदा गले में ही डाल दिया है। मैडम के पास चलते हैं, मैडम से पूछते हैं, मैडम अगर फीस नहीं हटती है तो क्या पार्क में आना बंद कर देंगे? फीस नहीं हटती तो पार्क में आना बंद कर देंगे, हाँ बिल्कुल, क्योंकि
हर समय पैसे लेके आना पार्क में, बच्चे के साथ आना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये तो बेसिक फैसिलिटी है, सबको फ्री में मिलनी चाहिए ताकि सब लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रख सके, बच्चे को अपने लेकर आ सके, खिला सके। ये तो कुछ बेसिक एम्यूनिटीज हैं जो सोसाइटी प्रोवाइड कराती है, डीडी प्रोवाइड कराती है। ये तो फ्री होना चाहिए जनरल पब्लिक के लिए। आप हर चीज़ पे अगर आप फीस लगाने लग गए, टैक्स लगाने लग गए, तो फिर ओवरऑल लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही लो हो जाएगा, उनका रहने सहने का, उनका बजट ही डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा ओवरऑल। ठीक है, थैंक यू। मीडियम क्लास को कहीं ना कहीं गला दबाने जैसा है। बिल्कुल है, बिल्कुल गला दबा ही दिया है, जाने जैसा नहीं है, दबा दिया गया है। मतलब बस जान ना जाए लेकिन गला दबा के रहे। बिल्कुल 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 दबा दिया है। जी कुछ कह रहे हैं आप? जी सर कुछ कह रहे थे। देखिए, कुछ अधिकार, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिस पे आप टैक्स नहीं लगा सकते। इसी वजह से कई सरकारी अस्पताल होते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। सरकार कई सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट बनाती है। ये पार्क और फ्रेश एयर और प्रकृति से जुड़ना एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है which has to be provided free of cost unless it is of very exceptional nature. This is not an exceptional park, this is an ordinary park. लोग यहाँ पे ये भी नहीं कह रहे कि आप फूल उगाएं। एक साधारण घास, पेड़ पौधे हों जिसमें आदमी आके ऑक्सीजन ले सके, आदमी चल फिर सके, कुछ सिर्फ यही चाहिए। लोग यहाँ पे सिर्फ इतना ही डिमांड कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये कुछ ज्यादा नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार का ये दायित्व है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर वो यहाँ के सिटीजन्स को प्रोवाइड करें, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करें। एंड मेरे ख्याल से यही सही होगा, यही राजनीति में सही कदम होगा। तो ये सेक्टर 16 द्वारका है और यहाँ के स्थानीय लोगों को आपने सुना है, इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पार्क की एंट्री पर फीस लगा दी गई है वो पूरी तरीके से इन लोगों को नागवार गुजर रही है। और इसको लेकर ये लगातार अधिकारी को, डीडीए के अधिकारियों को ये कह रहे हैं कि इसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता है तो ये पार्कों में नहीं आएंगे। सर कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? मैं यहाँ करीबन 10 साल से रह रहा हूँ। 10 साल से रेगुलर पार्क आते थे, आना जाना होता था? मैं काफ़ी बार आता हूँ, मतलब रेगुलर तो नहीं कहूँगा बट अक्सर आता हूँ। तो अब तो फीस लग गई, अब क्या लगता है पहले से कुछ काफी कम हो जाएगा? ऐसी बात तो नहीं है, पर मैं इंतज़ार करूँगा कि ये मेरे ख्याल से बहुत जल्दी ही जो भी अधिकारी हैं उनको ये बैक ट्रैक करना चाहिए। इस पर ये जो टिकट सिस्टम है इसे हटा देना चाहिए, मेरा इस पर पूरा विश्वास है। और मैं सोचता हूँ कि वो लोग हमारी बात को सुनेंगे और इसे हटा देंगे। ये अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है, सरकार के लिए भी अच्छा नहीं है। ठीक है। ये तमाम लोग हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से भाजपा सत्ता में आई है और 27 साल का जो सूखा खत्म हुआ है, कहीं ना कहीं ये आगामी दिनों को भाजपा को झटका दे सकता है। ऐसे में जो मध्य वर्ग के लोग हैं वो, उनका सिर्फ इतना कहना है कि आप ये जो एंट्री फीस, एक बार आइए सर्कुलर दिखाता हूं आपको, ये देखिए ये सर्कुलर है, आप इस सर्कुलर को जरा ध्यान से देखिए। डीडीए का सर्कुलर है, कहा गया है कि एंट्री फीस जो डेली बेसिस पर है वो 20 रुपए है, मंथली अगर पास बनवाते हैं तो 200 रुपए है, अगर सीनियर सिटीजन की बात की जाए तो 10 रुपए है, वहीं सीनियर सिटीजन का मंथली पास 100 रुपए है कुल मिला के। और वहीं अगर कोई विदेशी नागरिक आता है तो उसके लिए भी 100 रुपए का वो है एंट्री फीस है, और 13 साल से नीचे के बच्चे की फ्री एंट्री है। तो ये डीडीए का नोटिस है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 22 और 23 तारीख को फ्लैश हुआ था, यानी कि फ्लावर शो हुआ था, और ऐसे में वहां पर तब टिकट रखी गई थी और अब बाद में उसको ऐसे ही लागू कर दिया गया। इसको लेकर जो स्थानीय लोग हैं उनमें काफी रोष है, काफी नाराज हैं और कह रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से इसे वापस लिया जाए, अन्यथा आगामी दिनों में इसको लेकर कोर्ट का रुख भी अपनाया जा सकता है अगर जरूरत पड़ी तो। और इसके साथ ही साथ कुछ लोगों का कहना यह भी है कि अधिकारियों से वार्तालाप चल रही है, हो सकता है, उम्मीद है कि जो ये कदम है इसको वापस ले लिया जाएगा। दिल्ली से कैमरामैन विपिन के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।